बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में उस टाइम उसको बुलाना मेरे हिसाब से ज्यादती है, मेरे ख्याल ठीक है। दूसरी बात, आप ये देखें, आप एक ओवरसीज़ को बुला रहे जिसकी पाकिस्तान से बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, ठीक है। और कोई भी ओवरसीज़ प्लेयर जब भी किसी लीग में खेलता है ना, जाके वो इस किस्म की फजूल चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसके साथ होंगी। रिजू डांसर को भाजी ठुड्डे मार के बाहर निकाल दिया गया बिग बैश लीग से। टगे ने हम पाकिस्तानियों की नाक कटवा दी है, ठीक है। इसको शर्म नहीं आ रही, ठुड्डे मार के पैर के टगे को बाहर निकाल दिया गया। यार कोई इज्जत है हमारी? हम भिखारियों की कोई इज्जत है? तो बड़ा जो है ना वो प्रैंक कर दिया है मोहम्मद रिजवान के साथ, उनको रिटायर्ड आउट करके बेइज्जती करके मुंह पे एक्चुअली चपेड़े मार के उसको वापस बुला लिया। यार वो बंदा बैटिंग कर रहा था मोहम्मद रिजवान, कैन यू बिलीव दिस? और इसके बारे में पाकिस्तान में क्या रिएक्शन है? मोहम्मद रिजवान पे प्रेशर डाला जा रहा है कि भाई सीरीज क्विट कर दो, छोड़ो लीग को, उसने हमारे मुल्क की बेइज्जती की, हमारे मुल्क के खिलाड़ी की बेइज्जती की, वापस आ जाओ, छोड़ दो। वो बिग बैश में आज कप्तान ने जो है वो रिजवान को बाहर बुला दिया कि उसने कहा भाई बस हो गया अब। तो ये हमारी जो परफॉर्मेंस है बिग बैश में वो तो बहुत शर्मिंदा करा रही है यार। मोहम्मद रिजवान उर्फ एक्टर रिजू डांसर उसको बीबीएल में कल रिटायर्ड हट किया गया कि भाईजान दफा हो वापस, क्योंकि आप ये जो टूई परफॉर्मेंस दे रहे हो ना, इसको अब इधर आगे बैठ जाओ, क्योंकि आपकी वजह से हम ऑलरेडी बड़ी ज्यादा जलालत फेस कर चुके हैं बीबीएल में और मजीद जलालत फेस नहीं कर सकते। और एक मौलवी को देखा तो ऐसा लगा जैसे विन और लन, जैसे यस इज अ डू, जैसे कप्ताना मेरी जाना, जैसे बीबीएल में कुत्ते की तरह जलील होना। बैन के टको अब आ जाओ बाहर। जो कुत्ते की तरह भौंकते थे बैठकर, मुझे कहते थे ये तो इंडिया के प्लेयर्स की तारीफें करता है, ये तो गद्दार है, ये तो व्यूज के लिए करता है। अब आओ, अब आओ ना बाहर, अब आओ और मुझे बताओ कि मैं इंडिया के प्लेयर्स की तारीफें करता हूं क्योंकि वो लोग डिजर्व करते हैं, मैं इसलिए इंडिया के प्लेयर्स की तारीफें करता हूं। ये जो आपके प्लेयर्स हैं, ये जो टूइयां आपकी इकट्ठी की हुई हैं, ये जो बीबीएल में कल मोहम्मद रिजवान को रिटायर्ड करवा दिया गया, ये जो घटिया क्रिकेट खेल रहा था ये रिजू डांसर, पाकिस्तान के ग्लोबल स्टार्स है जी। ये एक वो कप्ताना मेरी जाना, वो बॉब्जी दी किंग कौन करेगा जी? किंग कर लेगा, खुदा की कसम। आज जितना किस बंदे ने नहीं किया, ये सिर्फ वॉशरूम में परफॉर्म करता है, सिर्फ ये अच्छी तरह से टटी करता है, इसके अलावा उस बंदे ने जिंदगी में कुछ नहीं किया। अच्छे तरीके से वो बंदा सिर्फ टटी करता है, उसके अलावा उसने जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया। और एक साइड पे ये दूसरा, ये रिजवान एक्टर मौलवी, इसने जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज की है, वो है एक्टिंग। इसको जो कल बीबीएल में जो किया गया इसके साथ, खुदा की कसम पाकिस्तान की इज्जत मिट्टी में मिला दिया है। टक्कू ने इन पाकिस्तान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। और मुझे कहते हैं लोग आके बकवास करते हैं, देखो जी ये तो इंडिया के प्लेयर्स की तारीफें करता है, देखो जी ये तो व्यूज के लिए काम करता है। भाई वो क्रिकेटर्स ही ऐसे हैं कि उनकी तारीफ करनी बनती है, क्योंकि वो क्रिकेट ही ऐसी खेलते हैं, क्योंकि वो परफॉर्मेंस ही ऐसी देते हैं कि हमारा दिल करता है कि भाई हम उनकी तारीफ करें। वो कोई मुझे आके पर्सनल मैसेज नहीं करते कि उमर भाई हमारी तारीफ करें, मैं इसलिए उनकी तारीफ करता हूं कि वो क्रिकेट अच्छी खेलते हैं। ये जो मोहम्मद रिजवान के साथ कल हुआ है, अब इसमें बड़े लोग ये बोलेंगे कि जी वो तो सबके साथ होता है जी। इंटरनेशनल लेवल पे जाके ना, वर्ल्ड पे जाके पाकिस्तान की इज्जत कल मट्टी में मिली है, मट्टी में। क्योंकि आप जिसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर कहते हो ना, मोहम्मद रिजवान उर्फ एक्टर रिजू डांसर उसको बीबीएल में कल रिटायर्ड हट किया गया कि भाईजान दफा हो वापस, क्योंकि आप ये जो टूई परफॉर्मेंस दे रहे हो ना, इसको अब इधर आगे बैठ जाओ, क्योंकि आपकी वजह से हम ऑलरेडी बड़ी ज्यादा जलालत फेस कर चुके हैं बीबीएल में और मजीद जलालत फेस नहीं कर सकते। और दूसरी साइड पे इनका जो सबसे बड़ा प्लेयर है ना बाबर आजम साहब, वो जो बॉब्जी दी किंग है,
उसको मार्कस स्टोइनिस आके उसके पास खड़े होकर उसको मां बहन की गालियां दे रहा है, फिर उसको आउट करके गालियां दे रहा है। उस घंटे में इतनी चीज नहीं थी कि वो उसको एक अच्छा सा चौका लगा सके। ये आपके जो बहुत बड़े ग्लोबल स्टार्स आपने बनाए हुए हैं ना, ये उनकी इज्जतें हैं, जो कल बीबीएल ने कुत्ते की तरह आपको पकड़ा दिया कि भाईजान ये अपनी इज्जतें गले में डालो, ये जूतियों का हार अपने गले में डाले और इधर से दफा हो जाओ। आप ये देखो कि मोहम्मद रिजवान है, जिसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर बताया जाता था, देखो जी मोहम्मद रिजवान ने जी सजदा कर दिया जी इंडिया में। हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, जो वो कुछ सो कॉल्ड लेजेंड्स हमने बनाए हुए हैं, जिन्होंने इनकी परफॉर्मेंस पे कभी बात नहीं की। एक ही बात देखो जी, वो मोहम्मद रिजवान ने जी 2021 वर्ल्ड कप में हिंदुओं के दरमियान सजदा कर दिया, दिल जीत लिया मोहम्मद रिजवान ने। उसका काम क्रिकेट खेलना है या सजदा करना है? मुझे एक बात बता दो। सजदा तो हम फिर सब मुसलमान करते हैं, बड़ी फख्र से करते हैं, हमारा काम है, हमने नमाज पढ़नी होती है, हमारा काम है। अब मैं क्या नमाजें पढ़ता हूँ या सजदे करता हूँ तो मैं लोगों को दिखाता रहूं? वो वकार यूनुस ने बोला जी मोहम्मद रिजवान ने बड़ा काम कर दिया जी, वो जी सजदे कर रहा है उधर हिंदुओं के दरमियान। जी हम क्या परफॉर्मेंस पे बात नहीं करनी कि जी स्ट्राइक रेट बड़ा कम है जी, T20 के प्लेयर नहीं है जी, ये नहीं है जी, वो नहीं है, इस पे ले आओ। फिर जी वो मोहम्मद रिजवान ने जी इंडिया में जाके जी वो सजदा कर दिया जी, इंडिया में जाके खड़े होके हैदराबाद में जाके जी मोहम्मद रिजवान ने सजदा कर दिया, हिंदू सारे हैरान हो गए। ये क्रिकेट है। हमारे एक्स क्रिकेटर्स जब इस तरह के एनालिसिस करेंगे तो बेटा चुदेगी तो सही ना फिर आपकी क्रिकेट में, फिर आपकी क्रिकेट एक्सपोज होगी ना। जो वर्ल्ड कप जैसी सिचुएशन में जाके अगली टीम के प्लेयर्स आपको बूम कर रहे हैं, बीबीएल में आपके मोहम्मद रिजवान को वापस बुला लिया गया है कि आप ये जो घटिया क्रिकेट खेल रहे हो ना, दफा हो के वापस बैठ जाओ। आपके सबसे बड़े प्लेयर बाबर आजम को मार्कस स्टोइनिस आके उसके पास खड़ा होके उसको स्लेज कर रहा है, और उस बैन के टक्के में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसको आंख उठा के देख सके, और अगले ही ओवर में आके स्टोइनिस ने बाबर आजम का आउट कर दिया था। ये आपके जो प्लेयर्स है ना, उनकी औकातें हैं, ये आपकी। तनवीर, आप सोशल मीडिया की बड़ी बात भी करते हैं, सोशल मीडिया पे आप एक्टिव भी बहुत हैं। सोशल मीडिया पे किंग ये तंज मारा इन्होंने। अच्छा नहीं तंज नहीं, मैं पहले आप खुद नहीं मानते हैं ना, खुद भी है बोल तंज मार देते हैं। तो तनवीर आपके लफ्ज हैं, आपने खुद बोला है ना, आप किंग हैं सोशल तो हम मानते हैं। तो सोशल मीडिया की बड़ी तादाद ये कह रही है कि रिजवान को अब समझ जाना चाहिए कि T20 उसका गेम नहीं है। ये जो आज कप्तान ने उसके साथ किया, सिडनी का ग्राउंड था शायद, वहाँ ये मुकाबला हो रहा था, आपकी राय में कैसा ये वाक़या है? मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादती हुई है उसके साथ, मेरे हिसाब से। कप्तान के साथ या रिजवान के साथ? कप्तान के साथ किया उसने। तो नहीं, हो सकता है उसने क्या किया आके? भाई उसने तो सोचा ना, अपनी टीम के लिए सोचा। तूने गलत सोचा ना, टीम के लिए नहीं, क्या सोचा? टीम के लिए सोचा, रिजवान के लिए क्या सोचा? जब वो उसने रिजवान को बुलाया तो सिर्फ एक ओवर तो बाकी था, 2 ओवर बाकी था, 1 ओवर बाकी था, 18 को एक या कुछ बॉल 17.5 पे बुलाया था, 2 ओवर बाकी था। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में उस टाइम उसको बुलाना मेरे हिसाब से ज्यादती है। मेरे ख्याल ठीक है। दूसरी बात आप ये देखें, आप एक ओवरसीज को बुला रहे जिसकी पाकिस्तान से बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, ठीक है, और कोई भी ओवरसीज प्लेयर जब भी किसी लीग में खेलता है ना, जाके वो इस किस्म की फजूल चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसके साथ होंगी। ठीक है, आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। और मैंने वो आज का मैच देखा, आपका कप्तान जो रिजवान साहब का कप्तान, उसको इस तरह बुला रहा है जैसे पता नहीं है कि वो लोकल प्लेयर था। वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो ओवरसीज प्लेयर है, आपने उसको लिया। अगर आप फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म आना जाना चीज़ है भाई। फॉर्म अगर नहीं है तो आपका अगर ये एटीट्यूड है वो बहुत गलत है। एक मिसाल इसी टूर्नामेंट में मैं एक मिसाल दे देता हूँ। ठीक है, डेविड वार्नर ने मैच हरवाया अपनी टीम को, 65 बॉलों पे, कोई 55-57 बॉलों पे वो 60-65 रन किए उसने। आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे, वो 3-4 बॉलें बीट कर गया, मैच हरवा दिया। और वो कमेंट्री में बैठ के लड़कों के खिलाफ किस तरह बातें कर रहा होता, और मैं सुन भी रहा हूँ आजकल। ठीक है ना, आपने क्या किया बिग बैश में, अपनी टीम को मैच हरवा दिया, और आप टेस्ट मैचेस के अंदर बैठ के और लीग के मैचेस में बैठ के आप प्लेयरों के लिए क्या कैसे कैसे बातें करते हैं, वो हम सबको नजर आता है। वो तो कप्तान था, तुमसे तो शॉटें नहीं लग रही, तो कोच का काम नहीं था, कप्तान का काम नहीं था कि भाई चले जी रूल है इस टीम का, चलो तुम बाहर आओ। क्यों वहां पे उसकी ईगो हो जाती, मैं ऑस्ट्रेलिया का बड़ा प्लेयर हूं जी, मैं कप्तान हूं, मैं बाहर नहीं जा रहा। ये बहुत बड़ी ज्यादती है, और मैं सख्ती के साथ ये बात कर रहा हूं। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। इतनी बड़ी लीग जिसके बारे में हम ये बात करते हैं कि वाकई एक मतलब जबरदस्त लीग है, एक रिस्पेक्ट है इस लीग में,
रिजवान के साथ जो आज हुआ है वो टोटल रॉन्ग हुआ। अच्छा, आप बहुत रिजवान गलत को हुआ क्या उसके कहना, साथ। वो स्टैंड ले लेते हैं रिजवान, आपको पता है किस चीज़ कोई का भी stand? मामला हो स्टैंड लेते हैं वो, सरोगेट सर, मार्केटिंग अब सुन ले मेरी बात यहाँ सुन ले। उनकी इज्जत पे बकौल आपके, हाँ। उनकी बेइज्जती हुई है बकौल आपके, हाँ। तो उनको क्या करना चाहिए, छोड़ के आ जाना नहीं चाहिए? नहीं, छोड़ के क्यों आ जाना चाहिए? कोई ऐसे थोड़ी है, कोई हाथापाई थोड़ी हो नहीं, गई है। नहीं, फिर भी बिल्कुल देखो। अपना एहतजाज उसको टीम के अंदर रखना चाहिए कि बिल्कुल गलत हुआ है, ये ऐसा नहीं होना मैं चाहिए था। आइंदा से अपना गेम नहीं बदलूंगा, ये नहीं, भी नहीं, ये बात नहीं है यार, ये अजीब दूसरी तरफ चले जाते हैं भाई। गेम अगर वो नहीं बदल रहे या वो गेम देखे यार, ये एक मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर जो प्लेयर गेम नहीं बदल रहा, नुकसान किसका हो रहा है? मेरा, इनका, आपका हो रहा है? किसका नुकसान हो रहा है? टीम का नुकसान हो रहा है, अपना जिन्होंने नुकसान हो रहा है। नहीं गेम बदलेंगे, टीमें सेलेक्ट नहीं करेंगी, पाकिस्तान टीम से बाहर हो जाएंगे, यही होगा ना। हम क्या कर रहे हैं? हम तो सिर्फ अच्छी बुरी चीजें सपोर्ट, हम वो काम करते हैं ना। नहीं चेंज करेंगे तो अब बाहर हो जाएंगे। अगर रिजवान वहां नहीं परफॉर्म कर रहा तो किसका नुकसान? अगले साल उसको नहीं लेंगे, हमें लेंगे क्या? उसको नहीं लेंगे ना भाई, तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि अच्छा उस टाइम ही है कि जब परफॉर्म करे तो अच्छा है, ठीक है। अब परफॉर्म नहीं है तो आपने इस किस्म का तरीक़ेकार नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। या ठीक है उसको इंजरी हो जाती, कोई मसले हो जाते, या बुला लेते बाहर, या और 100 चीज़ें होती। लेकिन ये एक प्लेयर वो भी तो कोशिश कर रहा है। हाँ, अगर उससे 3, 4, 5 मैचेस में रन नहीं हो रहे, और ये मैच था जिसमें वो 27-28 रन कहीं कर गया था, तो जाने देते आखिरी ओवर, शायद वो 1-2 हिटें लग जाती, 35 रन कर जाता, तो उसको भी एक कॉन्फिडेंस आता। तो आपने उस प्लेयर का वैसे ही कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है, और आपने उस तरीके से यूं करके आप उसको बुला रहे हो इतने बुरे तरीके से कि यार, मतलब देखो वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो आपको ओवरसीज प्लेयर है, लोकल- पाकिस्तान लोकल का प्लेयर कप्तान की रह इज्जत चुका है। तो- हाँ। गलत किया आपने इज्जत उसके तो साथ। लोकल प्लेयर की भी होती है। अब इस लोकल प्लेयर जिस तरह का मिजाज है रिजवान का, बर्दाश्त करना चाहिए हो उसको। सकता है कि शायद एक आध दिन में आपको कुछ इस तरह की चीज़ नज़र आ जाए। अगेन इट डिपेंड्स ना कि उनकी टीम का एनवायरनमेंट है क्या, वहाँ पे क्या है। इस तरह की चीज़ें डिस्कस हुई हुई हों, शायद हुई हो पहले, और सब ने एग्री किया हो। तो अगर इस तरह की चीज़ें पहले हुई हुई हैं, ड्रेसिंग रूम के अंदर डिस्कशन हुई हुई है, टीम का एनवायरनमेंट ऐसा है कि वहाँ पे कुछ भी आप करें तो सबको पता है कि यार ये टीम मैनेजमेंट ये भी कर सकती है, ये पार्ट ऑफ प्लानिंग है, तो फिर तो नहीं मेरा ख्याल है कोई इशू होगा। हाँ, वो जेस्चर वाली जो बात है, अगर हम दूसरी चीज़ें लेके आते हैं जो तनवीर में भी बात कर रहे हैं, वो ठीक है, मतलब आंखों से आप देखते हैं टीवी पे तो इट डजंट लुक, ऑप्टिक्स अच्छे नहीं है इस चीज़ के कि आपका एक स्टार परफॉर्मर, मतलब जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत सर्विसेज हैं उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो देख के दुख तो होता है। और ये तो एक मुझे चीज़ लगता तो है क्योंकि उनके सोशल मीडिया हैंडल ने ये चीज़ लगाई है, इसका मतलब तो तनवीर बात ठीक कर रहे हैं ना। आपने इस तरह से उसकी यार एक देखिए, वो एक तो मैच में सोशल मीडिया पे तो मुझे लगता है कि इनकी ज़्यादा हाइप सोशल मीडिया भी ना, बाबर रिजवान दोनों को जितना कैश ग्राउंड से हटके किया गया, तो ये उसकी भी एक कड़ी है। अब वो कितने लोगों ने देखा होगा, ये कितनी हाइप उसकी भी क्रिएट होती भाई है। शाहीन अफरीदी जब पहला मैच खेल रहा था, क्या हुआ था उसके साथ? जख्मी हो गया था। नहीं, उसने जो 2 फुल टॉसें की थी, वेस्ट हाइट थी, उसको रोक लिया गया। उसने खुद किया था, उसमें किसी ने बुलाया तो नहीं उसको कि तुम ये करो, वो खुद ही उससे हाथ से छुटी बॉल से उससे बॉल ले ली गई। कितना गिल्टी फील कर रहा होगा वो उस वक्त कि यार पूरी दुनिया देख रही है, ये बेइज्जती फील करता है। अगर कोई भी बॉलर अगर इस तरह करे, वो बेइज्जती फील करता है, यार मैं ओवर कर रहा हूं, 2 फुल टॉस होगी, जो भी मेरे से बॉल ले लिया, वो दुनिया में बात होती है। तो आप तो उसको बुला रहे हो, वो खेल रहा, आप उसको बुला रहे हो कि यार अंदर आ जाओ। मतलब तुम क्या, साफ अल्फाजों में तुम क्या दुनिया को बताने चाह रहे हो? रिजवान साहब अंदर आ जाओ, तुम बहुत ही थकी हुई बैटिंग कर रहे थे, 3rd क्लास तुम बैटिंग कर रहे थे, तुम बिल्कुल टीम के लिए काम नहीं कर रहे, चलो जी बाहर आओ। ये इजी तरीका, ये गली मोहल्ले वाले तरीकों से मैंने समझा दिया आपको कि ये फील होता है बैट्समैन को। सोशल मीडिया कभी इंटरनेशनल बेइज्जती सुनी है? लोकल लीग्स में हमने आज तक ऐसा बहुत देखा है कि एक लोकल प्लेयर को रिटायर्ड आउट करके वापस बुला लिया, लेकिन ऐसा हमने कभी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। कोई एक दूसरे मुल्क से आया मेहमान, एक ऐसा क्रिकेटर जो कि अपने मुल्क का बहुत बड़ा सुपरस्टार हो, जिसको लिपस्टिक किंग कहा जाता हो, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा विकेट कीपर कहा जाता हो, जिसको लोग मरते हो जिसका नाम लेने के लिए, लोग उसके घर के बाहर जो है ना लाइन लगा के खड़े रहते हैं हाथों में कुछ लेके, लेकिन लगे तो रहते। देखो, लाइन लगाने की बात हुई थी, ये बात नहीं हुई थी कि भाई वो लाइन लगा के, किस लिए लाइन लगा के खड़े हैं। तो मोहम्मद रिजवान साहब जो है वो, उनके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया, बहुत ही गंदा वाला स्कैम हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रैंक किया है हमारी मेलबर्न की टीम ने। मेलबर्न थी, कौन सी थी? हाँ, मेलबर्न की टीम थी ना वो भी साला, या हाँ मेलबर्न, पता नहीं कुछ इस तरह की कोई टीम थी, ठीक है। उन लोगों ने बहुत बड़ा जो है ना वो प्रैंक कर दिया है मोहम्मद रिजवान के साथ। उनको रिटायर्ड आउट करके, बेइज्जती करके, मुंह पे एक्चुअली चपेड़े मार के उसको वापस बुला लिया। यार वो बंदा बैटिंग कर रहा था, मोहम्मद रिजवान, कैन यू बिलीव दिस?
और इसके बारे में पाकिस्तान में क्या रिएक्शन है? मोहम्मद रिजवान पे प्रेशर डाला जा रहा है कि भाई सीरीज क्विट कर दो, छोड़ो लीग को, उसने हमारे मुल्क की बेइज्जती की, हमारे मुल्क के खिलाड़ी की बेइज्जती की, वापस आ जाओ, छोड़ दो। वो मोहम्मद रिजवान के बगैर जो है ना पागल हो जाएंगे, लिटरली पागल हो जाएंगे, क्योंकि मोहम्मद रिजवान जो है वो सुपरस्टार है बिग बैश लीग के। मोहम्मद, यहाँ पर बात कुछ ऐसे है कि मेलबर्न का मैच था, और मेलबर्न आपको पता है कि बहुत बड़ी टीम है, बहुत ही शानदार किस्म की टीम है, और मोहम्मद रिजवान बाय द वे इस टीम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा थे। हुआ कुछ यूं कि हमारी जो मोहम्मद रिजवान साहब की टीम है वो बैटिंग कर रही थी। मोहम्मद रिजवान 90 पे 4 आउट हो गए थे, 90 रन पे 4 आउट हो गए थे। वहां पर मोहम्मद रिजवान ने क्या किया? मोहम्मद रिजवान ने लिटरली हग दिया। 23 बॉलों में 26 रन कर रहे, और 18 ओवर हो चुके थे, 18 ओवर हो चुके हैं, पीछे सिर्फ 12 बॉलें लगी हुई हैं, और मोहम्मद रिजवान बॉल को टुक करके डॉट करने के चक्कर में है। मेलबर्न वालों को इतना गुस्सा आया, उन्होंने ये नहीं देखा कि हमने मोहम्मद रिजवान को कितना पैसा दिया है, या मोहम्मद रिजवान कितना बड़ा खिलाड़ी है, या मोहम्मद रिजवान फॉर्मर आईसीसी नंबर 1 रैंक्ड प्लेयर है, उसने 7 कंसेक्यूटिव 50s किए हुए, सारे रिकॉर्ड्स को भुला दिया। मेलबर्न ने यहां पर भाई बहुत ही गंदी किस्म की बेइज्जती कर दी मोहम्मद रिजवान की, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते कि मोहम्मद रिजवान की इस कदर बड़ी बेइज्जती होगी, इस कदर मोहम्मद रिजवान को लोग जो है वो ताने कसेंगे, और इस कदर मोहम्मद रिजवान के ऊपर बात नहीं की जाए। हालांकि टीम जो है वो मैच हार गई है, जिसने मोहम्मद रिजवान को बिठाया वहां वो टीम मैच हार चुकी है, मेलबर्न की टीम। क्योंकि आप खुद सोचिए, आपको क्या लगता है कि मोहम्मद रिजवान को बिठाने के बाद दुनिया की कोई भी टीम जो है वो मैच जीत सकती है? अबे पाकिस्तान का बुरा हाल हो गया जब से ये मोहम्मद रिजवान को निकाला है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बुरा हाल हो गया। तो मेलबर्न कौन सी चीज है? मेलबर्न कौन से खेत की मूली है? आज यहाँ पर मेलबर्न रेनेगेड्स, कुछ इस तरह नाम है इनकी जो टीम है, इन्होंने टोटल बनाया 170। अब इनकी जो पहली कुछ विकेटें हैं वो बड़ी जल्दी गिर गई, ठीक है, 90 रन के ऊपर 4 विकेटें गिर गई, सब लोग परेशान हो गए कि अब क्या होगा। लेकिन हमारे सुपरस्टार मोहम्मद रिजवान ने 26 रन बनाकर 23 बॉलों में 1 छक्का और 2 चौके, टोटल स्ट्राइक रेट कितना था? 113 का। यार कोई ख्वाब भी नहीं सोच सकता कि 113 का स्ट्राइक रेट एक मोहम्मद रिजवान का है, उसको कोई वापस कैसे बुला सकता है? 100 प्लस का स्ट्राइक रेट एक पाकिस्तानी प्लेयर का, ये हमने हिस्ट्री में नहीं देखा, लेकिन आज हमें ये चीज देखने को मिली। 100 प्लस का स्ट्राइक रेट था, और फिर भी उसको वापस बुला लिया। अबे उसकी औकात से बहुत बढ़ के स्ट्राइक रेट था ये। आपने ये इंटरनेशनल बेइज्जती कराई है पाकिस्तान की, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जितने पाकिस्तानी खेल रहे हैं ना बिग बैश लीग में, सब लोग क्विट कर दो, धरना दे दो, वो बिग बैश के हेडक्वार्टर के सामने बैठ जाओ, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से कंप्लेन करो कि ये नाइंसाफी हुई है हमारे लिपस्टिक किंग मोहम्मद रिजवान के साथ, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हम आईसीसी का दरवाजा खटखटाएंगे। ये मोहम्मद रिजवान को रिटायर्ड आउट करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या किया मोहम्मद रिजवान को रिटायर्ड आउट करके? 170 के ऊपर पूरी की पूरी टीम ढेर हो गई है मेलबर्न की, 170 बनाए। अगर मोहम्मद रिजवान होते यहां पर कम से कम 270 बनने थे। 270, 100 रन कम किए हैं यहां पर भाई, गारंटी के साथ आपको कह रहा हूं मैं। 2 ओवर रह गए थे, 2 ओवर में 24 नो बॉलें होनी थी, उसके ऊपर मोहम्मद रिजवान ने छक्के पे छक्के मारने थे, और 270 से ऊपर पहुंचाना था अपनी टीम को। लेकिन यहां पर मेलबर्न वालों को उसका एहसास ही नहीं है भाई, उनकी कदर ही नहीं है, क्योंकि बड़े प्लेयर की कदर आजकल कौन करता है मेलबर्न के अंदर या ऑस्ट्रेलिया के अंदर? वहां तो बड़े प्लेयर जलील ही होते रहते हैं। अब मैं आपको क्या ही बताऊं, डेविड वार्नर क्या है? डेविड वार्नर जो आज से 2 साल पहले रिटायर हो चुका है, वो कभी सेंचुरी मार रहा है, कभी 60 मार रहा है। लेकिन मोहम्मद रिजवान जैसा सुपरस्टार मेलबर्न की टीम के अंदर खेल रहा है, उनको कदर होनी चाहिए, इस बात की एहसास होना चाहिए। बिग बैश में आज कप्तान ने जो है वो रिजवान को बाहर बुला दिया कि उसने कहा भाई बस हो गया अब। तो ये हमारी जो परफॉर्मेंस है बिग बैश में, वो तो बहुत शर्मिंदा करा रही है यार ये नजीब, ये तीसरा चौथा बैट्समैन बाहर बुलाया उन्होंने। इससे पहले उन्होंने अपने प्लेयर्स बाहर बुलाए हैं, खिलाए हैं, और आप देखें कि ये एक प्लानिंग शुरू हो गई है। अब ये देखें ना कि एक डोमेस्टिक प्लेयर का डिफरेंट क्या नाम है वैल्यू है, एक इंटरनेशनल वो प्लेयर है जिसने 7-8 साल कंटिन्यू क्रिकेट खेल रहा है, 100 किए हुए हैं, तो उसको बाहर निकालना, फिर महंगा प्लेयर वहां पे रिजवान, वो अपनी गेम चेंज ही नहीं कर रहा जब से वहां पे गया, वो एक ही मोमेंटम से खेल रहा है कि मैं पहले जाके रिस्ट वर्क दिखाऊं, मिड विकेट खेल के दुक्के लूं, वो नजर नहीं आ रहा है। एक वो टांग रख के मारता है, उसके बाद वो ऐसा सीधा होता है, वैसे लग रहा है कि उसको अब बासत भाई समझ गए हैं, तो वो थोड़ा सा उसको अपने आप को ना अब चेंज करना, अब क्या चेंज करना, अब तो कहने की जरूरत नहीं, करियर के इस पॉइंट पे कहने की
कहने आज की भी जरूरत भी नहीं है। वेरी आज भी आप अनफॉर्चुनेट, मैं बोलूंगा कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये हमारा टॉप प्लेयर है। भाई आज भी आप देख लो तो 113 की स्ट्राइक रेट से खेला है, हाँ 23 बॉलों पे 26 रन। तो प्रॉब्लम तो वही है ना जो हमारे साथ हो रही है। वो तो इनकी मेहरबानी के वो बाबर को बाहर नहीं बुलाते तो हमें और शर्मिंदगी हो जाती कि अगर बाबर को किसी मैच में बुला लेते बाहर, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम है दुनिया के ये, और ये उनके हिसाब से तो नहीं चल रहे ना। उनके लिए तो ये 42 बॉल 50 हार के बराबर है, उनको चाहिए ही नहीं ऐसा। वो आज देख ले हार गए फिर भी डीएल की वजह से। नहीं खैर उनके कप्तान ने भी बुला के खुद क्या किया पहली नहीं टीम बनी है जो whatever जो बिग बैश भी। से बाहर हुई है आज। पहली टीम बनी है जो बिग बैश से बाहर हो गई। यार मुझे मैच याद नहीं आ रहा, तिलक वर्मा को इस तरह करा था आईपीएल के मैच में। बिल्कुल क्या कह रहा था? मैंने बोला ये क्या करा यार, क्या कह रहा तिलक था? वर्मा को किया था, वापस बुला लिया था। वो अपना श्रीलंकन कोच है यार, क्या नाम है यार, महिला जयवर्धने ने। अगले मैच में उसने 13 बॉलों में 37 करे या 14 बॉलों में। और अभी आईएलटी में यार साकिब को बाहर बुला लिया था एमआई ने आईएलटी में। कसम, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। नहीं, एक वो बच्चा भी जिसको स्टंप नहीं करा, बड़ा शोर मचा था, और अगली बॉल में उसको वापस बुला लिया जो पूरन ने स्टंप नहीं करा था। हाँ जी, वो तो खैर आईसीसी वो क्यों नहीं किया था ये, इस पे तो कुछ ना कुछ होना चाहिए था। लेकिन आईसीसी वो सोई हुई है, जब कोई गलत काम कर रहा होता तो देखते ही नहीं है। लेकिन शामी, भाई हाँ बोले शामी, मैं सच्ची बात बताऊं, पहला और आखिरी बिग बैश होगा बाबर के लिए और रिजवान के लिए। आज कल गिलक्रिस्ट ने क्या बात बोली है पता है? वार्नर और गिलक्रिस्ट कमेंट्री कर रहे थे, तो वार्नर ने गिलक्रिस्ट को पूछा कि बाबर आजम कैसा लग रहा है खेलते हुए आपको। तो गिलक्रिस्ट की वर्डिंग थी T20 खेला टेस्ट मैच की तरह। और कितना चूरन बेच रहे थे, याद है मेरा जुमला, ये चूरन बेच रहे हैं ये लोग। तो गिलक्रिस्ट को आज पता चला? पहले कैसा इंटरव्यू कर रहे थे? ये पहला और आखिरी दोनों का टूर्नामेंट है ये, इनकी परफॉर्मेंस है ही नहीं यार। रिजू डांसर को भाजी ठुड्डे मार के बाहर निकाल दिया गया बिग बैश लीग से। सब टगे ने हम पाकिस्तानियों की नाक कटवा दी है, ठीक है, इसको शर्म नहीं आ रही, ठुड्डे मार के पैर के टगे को बाहर निकाल दिया गया। यार कोई इज्जत है हमारी? हम भिखारियों की कोई इज्जत है? ओ यार, जब से मैंने ये वीडियो देखी है ना कि एक पीछे से बंदा आता है, प्लेयर आता है, वो कहता है रिजू डांसर उड़ा, रिजू डांसर उड़ा आंदा की चल मारो पैर के टगे। 15 बॉलों के ऊपर 15 कर रहा है, 10 बॉलों के ऊपर 10 कर रहा है। तू टूर्नामेंट का की जो उस्ताद है, टूर्नामेंट तू करवा रहे है? निकल बाहर, साड़ी जान छड़। रिजू दी डांसर, रिजू दी डांसर, बाबर दा घंटा बाबर। ओ भान के टको, ये क्या हो गया? रिजू दा डांसर, कप्ताना मेरी जाना किथे गया? कप्ताना मेरी जाना के खुद जो है वो लगे पड़े हैं घंटे। तो यार कितनी शर्म की बात है पाजी, कसम से आपको ये खबर आ गई होगी, लेकिन हमारे इधर पाकिस्तान में रहता हूं, आपको पता कि जिल्लत हमारा मुकद्दर है। 2-2.5 घंटों से लाइट नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बैठ के सोच रहा था कि सर्दियां हों या गर्मियां हों, हमने जलील ही होना है। अब सोचो दोस्तों, कितनी को इंसल्ट की बात है कि ठुड्डा मार के एक प्लेयर को बाहर निकाल देना। गली मोहल्ले की क्रिकेट में भी अगर ऐसा हो ना तो बंदा शर्म से डूब जाता है। कि बाज़ वक़्त हमने ऐसा देखा भी है कि अगर कोई किसी प्लेयर को हम बल्ला पकड़ के कहते हैं ना जा बैटिंग के ओपनर, और फिर उसको वापस बुलाते हैं, तुझे आलंदा नहीं भाजी बल्ला फाड़ के टुट गया, उसकी इज्जत का सवाल है। लेकिन लाइव मैच के दौरान उस दिन घंटे जिम्बू को स्टोनिस ने बोला कि की खेडन डे है। उस दिन स्टोनिस ने बोला इस घंटे जिम्बू को की खेडन डे है, आउंदा ही आस्ट्रेलिया च खेडना कि इत्थे टोक टोक अपनी क्रिकेट शुरू की थी जे भाजी। अब देखे लाइव मैच के दौरान आज बिग बैश लीग में जनाब साहब को रिटायर्ड आउट करवा दिया गया। एक होता है रिटायर्ड हर्ट, समझ में भी आती है, आपको बॉल लगी है, लेकिन ये वाहद कानून था जो रिजू डांसर के ऊपर लागू हुआ है। यार
क्या चीज है, कसम से शर्म आती है मुझे इसे पाकिस्तानी प्लेयर कहते हुए, बल्ला उठाता ही नहीं। अगर तुझे ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेला जा रहा तो अपनी मैनेजमेंट को बोल के यार मुझसे नहीं खेला जा रहा, मुझे फारग करो, मुझे फारग करो। मैं कहता हूं पूरे पाकिस्तान के लिए एक शर्म की बात है कि हमें एक ऐसा तोहफा मिला हुआ है, एक डांसर, मौलवी, एक्टर और 1 घंटा जिम्बू मिला हुआ है कि बिग बैश के पहले सीजन में इन्होंने हमारी नाक कटवा दी है। और बड़े बड़े कमेंटेटर कह रहे थे ये आ रहा, ब्रांड साहब आ रहे हैं, ये रिजू डांसर आ रहे हैं, मौलवी एक्टर आ रहे हैं। और भाजी आज रिजवान ने जो बैटिंग की है, मैं कहता हूं उससे घटिया बैटिंग मैंने जिंदगी में नहीं देखी। और आपको मैं हर मैच की अपडेट दे रहा था कि ये इस मैच में ये कर रहे हैं, 40 बालों में 40, 20 में 20, 10 में 10, 5 में 5। इवन सिचुएशन इस तरह की भी आई थी कि अगर रिजू डांसर और बाबर ने 30 बालें खेली तो स्कोर इनका 15 था। और यार आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, छनकनो, आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो और आप अपनी क्रिकेट खेल रहे हो। और टेस्ट में भी लोग अब इस तरह कोई नहीं खेलते, ठीक हो गया। तो आज ठुड्डे मार के भाई जी बाहर निकाल दिया गया है। और लाइव मैच के दौरान कि भाई बोला बीबीएल में रिजवान को उसकी टीम ने कि भाजी वापस आ जा, तेरी अब हमें जरूरत कोई नहीं है, ठीक हो गया, वापस आ जा। और दूसरा प्लेयर चला गया। अब देखें ये तो हो, चलो समझ में भी आए कि यार बंदा थक गया, फिटनेस प्रॉब्लम, ये वो जिलालत होती है कि आप, मैंने इस तरह के बड़े प्लेयर देखे हैं गली मोहल्ले में भी कि पाइनोना को छक्का ही नहीं बाजता। अब रिजवान ने पूरी तरह से बड़ी तगोदो की, कभी यूं बल्ले को मारा, कभी यूं। अब वो बल्ले के ऊपर बॉल आ ही नहीं रही, तो इसमें उस रिजू डांसर का क्या कसूर है? उसने तो डांस करना ही है ना, उसने तो डांस करना ही, उसने तो मस्ती करनी है। तो देखें उसके बस की बात नहीं है। अब हम उस एक्टर को क्या सकते हैं कि उसके बस की बात नहीं। एक बंदा है उसके बस की ही बात नहीं, और आप उसे बिग बैश वो टूर्नामेंट खिला रहे हैं जहां ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़े ग्राउंड है और वहां क्रिकेट खेलनी सबसे बड़ी मुश्किल है, ठीक है, वहां आप इसको खिला रहे हैं। और लाइव ग्राउंड में जो है वो इससे बल्ला छीना जा रहा है, इसको बाहर बुलाया जा रहा है। इसका मतलब है तेरी क्या गेम है? तू ठीक था, हम ठीक कहते थे ना भाई, मैंने हमेशा क्रिकेट रियलिटी के ऊपर बात की है। मैं आपसे कहता था ना कि ये बंदा T20 में डिजर्व नहीं करता। मैं आज भी कहता हूं, ना ये, ना बाबर और ना आगा, ये तीनों बंदे T20 में डिजर्व नहीं करते। जब भी प्रेशर मैच आएगा, जब भी बड़ा मैच आएगा, ये आपको जितवा के नहीं देंगे। यार शोएब भाई यकीन माने, क्रिकेटर्स ऐसी, पाकिस्तान के क्रिकेटर ऐसी भोंगियां मारते हैं ना, कदों कितने कितने बिस्ती नहीं कराई हुई इन्होंने। मैं हमेशा बात करता हूँ यार तुझे क्रिकेट से गल करो। अच्छा मैं सॉरी टू से, मुझे ना एक चीज याद आ गई। वो जब इंडिया को, याद है आपको कि इंडिया जब दुबई के अंदर खेल रहा था, उन्होंने कहा कि जी इसको ट्रैवल नहीं करना, तो एक हमारे क्रिकेटर ने ये भी कहा था कि गेंद के अंदर कुछ चिप डाल दी थी। ठीक है ना, लोग मजाक उड़ाया, लोगों ने मजाक उड़ाया था, नहीं उड़ाया था, बहुत उड़ा था। आज भी कोई नीचे कमेंट कर देता है ऐसी। हम बात करें बड़ी सी बॉलिंग के नीचे लिख देते हैं कि पार्टनरशिप आई सी, ऐसी चीज़ा लेते हैं। सारी बात है। और कई तो क्रिकेटर्स सब कहते हैं कि नीचे से पिच ही बदल दी। हाँ, नीचे कुछ लगे जे अलहमरादा थिएटर होवे ना, एक थिएटर हाँ, चेंज दूजा आ जाता है, वो घुमाया और दूसरी तरफ कर दी, रुख दूसरा कर दिया। यार यही वही क्रिकेटर्स थे कुछ पाकिस्तान के ही, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, जब बाबर, रिजवान, शहीन सबको लिया गया, इन्होंने कहा कि जी बिग बैश की फ्रेंचाइजीज ने अपने डिजिटल आई बॉल्स बढ़ाने हैं, उनको पता है ब्रांड है, इनको ले लें। कई ने तो ये कहा कि यार ये पाकिस्तान के T20 के इतने एक्सपर्ट नहीं है, क्यों ले रहे हैं। कई ने कहा, ज्यादातर ने ये कहा यार भाई ब्रांड बढ़ाने हैं इन्होंने। देखे ना बाबर जब से गया तो इन्हें लाख बाद गए फॉलोवर, किसी ने क्या क्या दिया, किसी ने रिजवान पे कहा कि यार ये हो गया, इसलिए किया। अब एक बार 8वें मैच में, क्या पिछले जो 7 मैच गुजरे हैं, क्या वही रिजवान नहीं थे? ऐसे ही था। क्या वो पाकिस्तान से नहीं थे? क्या उनका कलर, क्या उसको नमाजा छड़ियां सन, सब चीजें हो रही थी। ये कहां से बात उड़ के आ जाती है? फजूल लॉजिक ही नहीं है, भी नहीं रखना, इलॉजिकल यार, इलॉजिकल। अब आपको, आप देखिए, आप जब किसी मुद्दे पे बात करते हैं तो लोग, जैसे अब कभी ऑस्ट्रेलिया कोई क्रिकेटर बात करता है तो इंग्लिश अखबार लिखते हैं तो हम तक पहुंच जाती है ना बात, या कोई भी बात करता है तो वो न्यूज़पेपर्स में आ जाती है। अब इनको भी कोई ना कोई कोट करके लिख देगा, वो जब पहुंचेगी वो लोग हंसणगे यार। क्या इतने महंगे इनको जब दिए थे, एग्रीमेंट किए इनके साथ, उस वक्त क्या ये पाकिस्तानी नहीं थे? उस वक्त कलर नहीं थे? उस वक्त उन्होंने कोई तासुब नहीं दिखाया, अब दिखाना था।
और इट वाज जस्ट क्रिकेटिंग डिसीजन। और मैं आपको बताऊं, एक अपडेट बता दूं, मेलबर्न रेनिगेड के कोच ने रिजवान से बाद में माजरत की अच्छा, आफ्टर द मैच। यस ब्रेकिंग आफ्टर द मैच उसने कहा कि यार आई फील सॉरी फॉर यू बट इट वाज प्योरली अ क्रिकेटिंग डिसीजन, नथिंग अगेंस्ट यू। उन्हें फिर सना भाई इट मेक सेंस, ये क्रिकेटिंग डिसीजन है, इट मेक सेंस। कोई फर्क आज मैं बिग बैश में जो एक ह्यूज एम्बैरेसमेंट हुई है पाकिस्तान की, मैं उसके ऊपर बात करना चाहूंगा, जिसके अंदर ऐसा पाकिस्तानी एम्बैरेस तो हुए। आपको गुस्सा आया बिग बैश की मैनेजमेंट के ऊपर जो उन्होंने फैसला किया? बिल्कुल भी जो नहीं, मेलबर्न रेनिगेड्स ने मैं किया? बताता हूँ, बिल्कुल भी नहीं मुझे गुस्सा आया। मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा फैसला किया उन्होंने, क्योंकि ये एम्बैरेसमेंट हम डिजर्व करते हैं। आप देखें, आज उनका ऐसा मैच था, अगर वो हारते, अब उन्होंने हार ही गए हैं, अगर वो हारते तो वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाते। आपको इस टाइम पे क्या चाहिए था? आपने अपनी जो इनिंग बिल्डअप करनी थी वो तेज करनी थी ताकि स्कोर अच्छा हो। लेकिन हर मैच में आप उठा के देख रहे हो रिजवान बाबर दोनों के, चलो बाबर की 2 दिन 50 आ चुकी हुई है, लेकिन रिजवान की अगर आप उठा के देख लो, दोनों का तरीका वलीद भी सेम है। फिर ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट ये होता है कि यार अगर आपसे खेला नहीं जा रहा तो बुला लो। और उसके बाद जो सदरलैंड था, जो उनका कैप्टन था, उसने बड़े रूडली तरीके से उसको बुलाया वापस। मेन चीज अच्छा कि भाई इसके पीछे भी वजह है। देखो, सबसे पहले जो वजह आपने बताई कि ये उनका मस्ट विन गेम था। दूसरा जी, अगर वो आप ये देखिए कि पहला मैच रिजवान का नहीं था, ना दूसरा था ना तीसरा था। काफी रिजवान ने मैचेस खेले, किसी एक में भी नहीं उसने जैसा कहता ना मैच विनिंग नॉक खेल के दिखाया। हालांकि अगर आप मैच देख रहे हो तो सिचुएशन के लिहाज से रिजवान ने अभी स्पीड पकड़ी थी, फाइनली बल्ला घुमाना शुरू किया था, लेकिन उसके बाद उसको बुला लिया। दूसरी तरफ हसन खान जो था ना, वो बड़ा अच्छा खेल रहा था। बट ये जो हुआ है रिजवान के साथ, इससे आपको एक चीज पता चलती है कि पीसीबी का सही फैसला था T20 टीम से बाहर निकालने का। और जो लोग कह रहे हैं ना पाकिस्तान के अंदर ये जिसको कहते हैं ना ज्यादती हुई है, भाई साहब भाई गलत किया है, ओ भाई साहब लीग में आप उन्होंने पैसा दिया है, फैंस मीम्स बनने लग गई हैं कि इतने इतने पैसे लेके इनको लेकर आए हैं, बिस्ती हो रही है हमारी यार। देखिए, मैं रिजवान का बड़े अरसे तक फैन रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी भी मोहम्मद रिजवान का फैन हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगा कि यार उसको अपनी क्रिकेट चेंज करनी पड़ेगी। और जिस तरीके से वो नंबर 1 नंबर 2 पे रहा है T20 में, तो मुझे लगता है कि अपनी इनिंग उसने बहुत स्लो कर लिया अपने आप को। स्ट्राइक रेट बहुत ही 100 का स्ट्राइक रेट, 80 का स्ट्राइक रेट, 90 का स्ट्राइक रेट, कि 4 स्कोर होता है, 12 बॉलें खेली होती हैं, और आप ऑलमोस्ट आप पावर प्ले के अंदर ही आते हो, ठीक है, एक आउट हो ही जाता है जल्दी मेलबर्न रेनिगेड्स का। तो मेरे नजदीक आज उसका जो ऑब्वियस डिसीजन था, लेकिन बड़े रूडली तरीके से उसने बुलाया है। कुछ ऐसे करके भी कर सकता था कि यार इंजर्ड हो जाए या उसको पैगाम पहुंचा दे कि उससे खेला नहीं जा रहा, लेकिन नहीं।